तो दोस्तों, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो लोग बहुत कम काम करते हैं या काम नहीं भी करते हैं, उनको फिर भी बहुत पैसा आता है? और वो पैसा आता कैसे है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में देखा होगा जो लोग बहुत कम काम करते हैं या काम नहीं करते हैं, वेले बैठे हैं, पर फिर भी उनको बहुत अच्छी इनकम आ रही है। पर बहुत लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो ज्यादा इनकम, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में नॉलेज देने वाला हूं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इन दोनों में क्या फर्क होता है, और आप लोगों को अगर जिंदगी में पैसा कमाना है, एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, तो इन दोनों में से कौन सी इनकम पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए, कौन सी इनकम पे मेहनत करनी चाहिए, जहां पे मेहनत करके आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। दोस्तों, इस पूरी ट्रेनिंग को अगर आप लोगों ने लगा लिया तो आप लोगों का सोचने का नजरिया थोड़ा सा चेंज जरूर हो जाएगा। और दोस्तों, मैं इतनी गारंटी जरूर ले रहा हूं कि आने वाले 15-20 मिनट के अंदर ये जो ट्रेनिंग आप अभी लगाने वाले हो, इस ट्रेनिंग को लगाने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। और दोस्तों, अगर इस ट्रेनिंग को आप लगा रहे हो, एक अच्छी जगह बैठ के हेडफोन लगा के प्रॉपर ऑफिशियल वे में लगाइएगा, ताकि एक एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैं आपको डिटेल में समझा पाऊं। ये मेरी जिंदगी का पिछले 5 साल का निचोड़ है जो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद समझा है। और आप लोग भी अगर ये समझ गए, आपका सोचने का तरीका जरूर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, और अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें इन दोनों में से कौन सी इनकम पे फोकस जो है रखना चाहिए। ठीक है ना जी? सो होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होगी। लर्न द आर्ट ऑफ पैसिव इनकम। क्या डिफरेंस होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में, और हमें इन दोनों में से कौन सी इनकम के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जिस इनकम पे फोकस करके हम अपनी और अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होती क्या। सबसे पहले एक्टिव इनकम के बारे में बात करेंगे। कोई भी वह इनकम, जब आप काम करोगे तब पैसा आएगा, जब काम करना बंद, पैसा आना बंद। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा, एक्टिव इनकम मतलब नाम से ही पता लग रहा है। एक्टिव इनकम मतलब क्या है कि आप कोई भी काम एक्टिवली कर रहे हो तो आपको पैसा आ रहा है, और अगर बाय चांस आपने काम करना वहां पे बंद कर दिया तो पैसा आना बंद हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल बात करें, एक इंसान जॉब पे जाता है, एक इंसान तो जॉब पे जाता है, वहां पे 8 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे ओवर टाइम लगा के काम कर रहा है, तो जितने घंटे वो काम कर रहा है उतने घंटे का उसको पैसा आ रहा है। बाय चांस उस बंदे को साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उसको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पाँव में फ्रैक्चर आ जाए, वो बंदा 2 महीने जॉब पे ना जा पाए, तो क्या उसको पैसा आएगा? जी नहीं। उसको पैसा तब तक का आएगा जब तक उसने काम किया होगा, जितने घंटे काम किया होगा, जितने दिन काम किया होगा, उसको उस टाइम का पैसा आएगा। अगर बाय चांस वो काम पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। दूसरी एक्टिव इनकम का सोर्स होता है दुकान। हम लोग कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, खुद का छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, दुकान वगैरह कर लेते हैं। इन लोगों को भी दोस्तों तब ही पैसा आएगा जब ये दुकान का शटर ओपन करेंगे। सपोज करो एक दुकान के अंदर 1 करोड़ रुपए का सामान है, बट उसका जो मालिक है उसका दुकान का शटर ओपन ना करे, क्या उस दुकान के मालिक को पैसा आएगा? दुकान में चाहे 1 करोड़ का सामान ही क्यों ना हो, बट जब तक शटर ओपन होके उस दुकान पे बैठा नहीं जाएगा, वहां पे कस्टमर्स को हैंडल नहीं किया जाएगा, ग्राहक को सामान बेचा नहीं जाएगा, तब तक पैसा नहीं आने वाला। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब के जो कहीं ना कहीं खुद का छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे क्रिकेटर हो गया, डॉक्टर हो गया, या एडवोकेट हो गया, इनको पैसा तभी आता है दोस्तों जब ये काम करते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टैक्सी ड्राइवर हो गया, टीचर हो गया, टीचर जब बच्चों को पढ़ाएगा तभी पैसा आएगा, है ना? इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया के अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं। और एक्टिव काम करेंगे तभी पैसा आएगा। क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान है जो एक्टिव इनकम के ऊपर आज फोकस करता है, एक्टिव
इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है? जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे पापा एक छोटी सी दुकान करते हैं और मेरे पापा भी एक्टिव इनकम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब जब वो जाके दुकान खोलते हैं उनको पैसा आता था, और जिस दिन दुकान बंद थी उस दिन पैसा नहीं आता था। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। होपफुली ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। इस दुनिया में दोस्तों एक ऐसी इनकम भी है जहां पे आप कम काम करो या काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस दुनिया में ऐसी एक इनकम भी है जहां पे आप कम काम करो या काम नहीं भी करोगे तो भी आपको एक सर्टेन टाइम के बाद, काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको पैसा आएगा। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी इनकम होती है जहां पे कम काम करें या काम ना भी करें तो पैसा आए? बिल्कुल, मैं आपको समझाने वाला हूं पैसिव इनकम के बारे में। मैं आपको कुछ सोर्स बताऊंगा पैसिव इनकम के कि किस तरीके से लोग कम काम करके या बिना काम करे भी पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहला सोर्स है रेंटल प्रॉपर्टी। आपके पास एक बहुत अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक काम करो, किसी शहर के अंदर कोई शोरूम खरीद लो या कोई बहुत बड़ा मकान खरीद लो, उसको दोस्तों आपने रेंट पे चढ़ा दिया। अब वहां पे हर महीने आपको रेंट आता रहेगा। क्या उस रेंट को खाने के लिए आपने कोई मेहनत करी? हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने बहुत मेहनत करी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट लगी, जितना भी पैसा आपने लगाया, बट एक बार वो प्रॉपर्टी बन गई, एक बार वो रेंट पे चढ़ गई, तो उसके बाद आपकी क्या मेहनत लगी? उसके बाद हर महीने आपके अकाउंट में एक सर्टन अमाउंट वो आता रहेगा। उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी। जैसे एक जॉब करने वाला 8 घंटे मेहनत करता है, आपने ऐसी कोई मेहनत नहीं करी। दूसरी पैसिव इनकम है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? अगेन, आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको किसी बैंक में, एक अच्छे बैंक के अंदर, वहां पे आप जमा करा सकते हो, एफडी करा सकते हो। उससे क्या होगा? बैंक वाले आपको, जैसे आपने 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया तो एफडी के अकॉर्डिंग हर महीने का आपके पास कुछ सर्टन अमाउंट, 40-50 हजार रुपए के अराउंड अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होता रहेगा। ये होती है एफडी। ये दूसरा ऑप्शन था। एक तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों एनी टाइप ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसा काम कर जाए कि जिस काम की वजह से लोग आपको लंबे टाइम तक याद रखें और लोगों की जिंदगी के अंदर आप थोड़ा रोल प्ले करें। जैसे कि आप कोई बुक लिख डालो, कोई ऐसी किताब लिख डालें जो किताब लोगों की जिंदगी में रोल प्ले करती हो, लोग उस किताब को पढ़ेंगे तो आपकी किताब बिकेगी। जब तक किताब बिकेगी आपको पैसा आता रहेगा। कोई गाना गा दीजिए, कोई ऐसा सॉन्ग गा दीजिए जो सॉन्ग लंबे टाइम तक चले और लंबे टाइम तक लोग उसको सुने। जब जब लोग उस सॉन्ग को सुनेंगे, लोग उसको डाउनलोड करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। कोई एक्सपेरिमेंट कर डालिए, जैसे कि बल्ब बना दीजिए, कोई एसी बना दीजिए, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दीजिए कि लोगों को ना आपके जाने के बाद भी उस एक्सपेरिमेंट का फायदा मिलता रहे। और जब जब लोग कहीं ना कहीं उस एक्सपेरिमेंट से कहीं ना कहीं फायदा लेंगे, आपके घर में उस चीज का क्या आएगा? पैसा आएगा। पर दोस्तों इस चीज के लिए, अब देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए, फिक्स डिपॉजिट कराना है तो आपके पास पैसा चाहिए, और बुक लिखने के लिए, सॉन्ग गाने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास स्किल चाहिए। अब इन चीजों के अंदर अगर आपके पास कुछ है तो आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट अगर ये सब चीजें आपके पास नहीं है फिर भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? वो मैं आपको आने वाले 5-10 मिनट के अंदर गाइड करने वाला हूं। अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा, इन दोनों में से कौन सा इनकम कमाना आसान है? एक्टिव इनकम, जहां पे 8 घंटे रोज जाके काम करना, वो वहां से पैसा कमाना आसान है, या पैसिव इनकम, बैठे बिठाए काम पैसा आ रहा है, वो आसान है? दोस्तों कॉमन सी बात है, पैसिव इनकम ज्यादा आसान है। बट फिर भी अगर आप देखोगे, इस दुनिया के अंदर 95% लोग पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम काम करके, एक्टिव काम करके, एक्टिव काम करके पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम के ऊपर अपना बैठे रहते हैं। और सिर्फ 5% लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है और पैसिव इनकम से पैसा कमा रहे हैं। रीजन क्या है कि 95% लोग एक्टिव इनकम पे और 5% लोग पैसिव इनकम पे क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन है लोगों को जल्दी पैसा चाहिए। लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, और जब ये जल्दी पैसा चाहिए वाला डायलॉग स्टार्ट हो जाता है कि हमें जल्दी पैसा चाहिए, तो लोग कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस जाते हैं और ज्यादा
पैसा नहीं कमा पाते। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, बड़े ध्यान से इस एग्जांपल को समझिएगा। एक भिखारी है, उसको 2 मिनट में पैसा चाहिए, तभी तो वो भिखारी है, बहुत गरीब रहता है। एक मजदूर है, उसको डेली का पैसा चाहिए, एक दिन का पैसा चाहिए, वो ज्यादा लंबे टाइम का वेट नहीं कर सकता। एक नौकरी करने वाले को 1 महीने का पैसा चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा 1 साल का पैकेज की बात करता है। बट एक बिजनेसमैन जो बंदा होता है ना दोस्तों, वो 5 साल तक वेट करता है। कोई बिल्डिंग बनाएगा तो 5 साल तक वेट करेगा कि जब वो बिल्डिंग बनेगी उसके बाद उसको इनकम आनी स्टार्ट होगी। पर जब तक वो बिल्डिंग बनके तैयार नहीं होती, उसको 1 रुपया नहीं आता। पर जिस दिन वो बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है, जितना पैसा एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमाता, इतना पैसा ये भाई साहब 1 महीने में कमा लेते हैं। अब आपको चेक करना है, आपको इन लोगों में से कौन सी थिंकिंग रखनी चाहिए, जल्दी पैसे वाली या फिर एक लॉन्ग टर्म विजन वाली। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन वाली थिंकिंग लेके चल रहे हैं तो आप दोस्तों जिंदगी के अंदर ज्यादा कामयाब होने वाले हैं, ठीक है ना जी। अब एक्टिव इनकम में और पैसिव इनकम में फर्क क्या होता है, वो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एक मिल्कमैन, एक दूध बेचने वाला आपने जरूर देखा होगा, जो घर घर जाके दूध डालता है, घर घर जाके दूध बेच के आता है, सारा काम खुद करता है। गाय भैंस का दूध भी खुद निकालता है, उसको बेच के भी खुद आता है, और कहीं ना कहीं सारे जो काम होते हैं उस काम से रिलेटेड सब खुद करता है। बट दोस्तों एक इंसान और है जो दूध का ही काम करता है। जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अमूल, या फिर कोई अपना दूसरी डाबर वगैरह, और बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो अमूल की तरह वाला सॉरी दूध बेचती हैं। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दोस्तों पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये एक्टिवली काम नहीं करते। मैं आपको इन दोनों में ना डिटेल में फर्क समझाता हूं। मिल्क मैन को पैसा कैसे आता है। अब मिल्क मैन एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर दूध बेच देता होगा। एक मिल्क मैन जो है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 लीटर जो है दूध बेच देगा। बट 1 लीटर के पीछे अगर उसको 20 रुपए भी बच रहे हैं, तो एक दिन की उसकी कमाई होगी 2,000 रुपए। एक दिन की कमाई होगी 2,000 रुपए। और अगर हम 1 महीने की कमाई के हिसाब से देखें तो इस दूध बेचने वाले की 1 महीने की कमाई होगी तकरीबन 60,000 रुपए, ठीक है ना जी। अब ये एक दूध बेचने वाला है, इसकी थिंकिंग है कि मेरे को 50-60 हजार महीने का आ रहा है, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं। बट इसको नहीं पता इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो दूध का ही काम करके करोड़ों और अरबों रुपया भी कमाता है महीने का। कैसे कमाता है मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अब यहां पे बात आ रही है अमूल ब्रांड की। अमूल ब्रांड जो सोना नहीं बेचता है, ये भी दूध ही बेच रहे हैं और दूध से बने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अब इस अमूल कंपनी के मालिक ने किया क्या, इसने पैसिव इनकम जनरेट की। पैसिव इनकम कैसे जनरेट की वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस अमूल कंपनी के मालिक ने क्या किया, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एक कंपनी खड़ी की। इसके पास बहुत पैसा था, इसने पैसा लगा के एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और उसके अंदर ना इसने दूध बनाने का जो है, दूध पैक करने का प्रोसेस जो है चालू कर दिया। अब इसके पास सबसे बड़ा दिक्कत कहां थी, क्योंकि इनके पास इतना दूध नहीं था, ना ही इतने गाय भैंसे थी कि ये इतना दूध कहां से इकट्ठा करते। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इस मिल्कमैन को पकड़ा, ऐसे से लोगों को पकड़ा जो दूध निकालते थे, जिनके घर में गाय भैंस थी। तो इन्होंने मिल्कमैन को क्या बोला कि आप एक काम करें, जो दूध आप घर घर जाके बेच के आते हैं, तो घर घर बेचने की जरूरत नहीं है, आप वही दूध हमारी कंपनी में डाल के जाएं, हमारे यहां पे डाल के जाएं, और आपको सेम प्राइस जो आप मार्केट में लेते हो वो प्राइस हम देंगे। इन्होंने क्या किया, दूध वालों से, मिल्कमैन से मिल्क अपनी कंपनी में लिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। क्या बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपने देखा होगा, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे हर एक दुकान पे, ज्यादातर लोगों की दुकानों पे इन कंपनियों का जो दूध है मिलता है। बट क्या कंपनी के मालिक का नाम भी जानते हैं आप, शायद नहीं। अब इस कंपनी के मालिक ने क्या किया, मिल्कमैन से दूध लिया, उस दूध को पैक किया और पैक करके आपके शहर में पहुंचा दिया। आपके शहर के सबसे अमीर इंसान को बोला कि आप हमारा दूध डिस्ट्रीब्यूट करो और हम उसके ऊपर आपसे थोड़ी सी कमीशन लेंगे, बाकी सारा काम हम करेंगे। अब इसने क्या किया, उस डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि आप हमारा जो दूध है अपने शहर में बेचो, लोगों को हमारा दूध बेचो, और सारा काम मैं करके दूंगा, मतलब कि पैकिंग मैं दूंगा, आपके तक पहुंचाऊंगा मैं, दूध मेरा, सब कुछ हमारा होगा। आपने क्या करना है, बस वो दूध सेल करना है। और अगर आप वो दूध सेल करोगे तो 1 लीटर के पीछे 1 रुपया आपने हमें देना है, बाकी सारा पैसा आपका।
अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुश हो गया कि भाई आपको सिर्फ 1 रुपया देना है बचा के, बाकी सारा पैसा मेरा। तो डिस्ट्रीब्यूटर खुश हो गया, बहुत बढ़िया चीज है कि पूरा कॉस्ट कटिंग वगैरह निकाल के 1 रुपया 1 लीटर के पीछे अमूल कंपनी के मालिक को देना है, बाकी का सारा पैसा उस डिस्ट्रीब्यूटर का। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, अपने एरिया के अंदर उस दूध को रिटेल करना स्टार्ट किया, जैसे हरियाणा, पंजाब, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और जींद, बहुत सारे ऐसे एरियाज के अंदर अगर आप देखोगे पूरे इंडिया के अंदर आज अमूल का दूध मिलता है। अब अगर हम बात करें अमूल कंपनी का जो दूध है, एक दिन के अंदर 50 लाख लीटर भी बिकता है। कितना बिकता है? 50 लाख लीटर दूध भी अगर एक दिन का बिकता है, तो अगर आप मानिएगा 1 रुपया भी अगर उस बंदे को बच रहा है, तो एक महीने की कमाई कितनी हो, एक दिन की कमाई कितनी होगी? 50 लाख रुपए पर डे। और अगर हम पूरे महीने की बात करें, तो एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं दोस्तों। 30 दिन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक महीने की कमाई कई करोड़ों में जाएगी। राइट और रॉन्ग? अब अगर इन दोनों लोगों में आप डिफरेंस चेक करेंगे, अमूल कंपनी का मालिक भी दूध ही बेच रहा है और जो ये मिल्क मैन थे वो भी दूध ही बेच रहे हैं, पर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बट एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, जो मिल्क मैन है ये दूध रोज निकालता है, गाय भैंस की सेवा भी करता है, गाय भैंस को नहलाता भी है और घर घर जाके दूध बेच के भी आता है। बट अमूल कंपनी का मालिक ना दूध निकालता है, ना ही गाय भैंस का गोबर उठाता है, ना ही कोई काम करता होगा, और आप मानिएगा वो अमूल कंपनी का मालिक सेम प्रोडक्ट के साथ करोड़ों रुपया महीने कमा रहा है। एक्टिव और पैसिव इनकम में इससे बड़ा डिफरेंस आपको समझ नहीं आ सकता। बट यहां पे अमूल कंपनी ने इस कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए एक बार बहुत मेहनत करी, एक बार हद से ज्यादा मेहनत करी है, वन टाइम की मेहनत। और उसके बाद सारी जिंदगी ये बैठ के खाएंगे, इनको काम करने की जरूरत नहीं है। पर जो ये मिल्क मैन है दोस्तों, इसकी सारी जिंदगी की मेहनत लगेगी कहीं ना कहीं पैसा कमाने की। उसके बाद अगर मैं आपको देखो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का एक छोटा सा एग्जांपल और देकर बताऊं, तो इस दुनिया में देखो दो तरीके की खेती होती है दोस्तों। एक तो होती है फसल, जो हम लोग गेहूं वगैरह लगाते हैं खेतों में, और वहीं पे एक खेती होती है जैसे हम लोगों ने एक आम का पेड़ लगा दिया। अब इन दोनों फसलों में फर्क क्या है, मैं आपको फर्क समझाता हूं। अब जो ये गेहूं की खेती है ना, ये 4 महीने का प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, आपने खेतों के अंदर गेहूं लगाई, 4 महीने में गेहूं बड़ी हुई, कट 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 आपने खेती काटी और फिर नया फसल लगा दी और फिर से प्रोसेस स्टार्ट। बट दोस्तों अगर आपने आम का पेड़ एक बार लगाया, तो आम का पेड़ एक बार लगा दिया ना, तो कम से कम 3 से लेकर 4 साल का प्रोसेस है आम के पेड़ को बड़ा होने के लिए। आम का पेड़ बड़ा होगा, 3 से लेकर 4 साल लग जाएंगे। बट दोस्तों एक बार आम का पेड़ बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो वो आने वाले 200 सालों तक आपको आम देता रहेगा, आपको आम देता रहेगा, आपको आम देता रहेगा। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। अच्छा मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बार तो आपने गेहूं की खेती की, और आपने गेहूं की खेती करके 4 महीने बाद फसल काटी और फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बट एक बार 3-4 साल की मेहनत की, आपने आम के पेड़ को बहुत अच्छे तरीके से सींचा, उसको संभाला, उसकी सेवा करी, और उसके बाद सारी जिंदगी आपको वहां से फल आता रहेगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी इनकम आपको ज्यादा बेटर लगी, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? अब आप बोलोगे सर पैसिव इनकम ज्यादा बेटर लग रही है, बट दोस्तों आप लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि नीरज यार पैसिव इनकम है तो बहुत बढ़िया, बट पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? कोई कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, या कोई लैंड लेना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, कोई घर वगैरह लेना पड़ेगा, या फिर एफडी करानी पड़ेगी। बट दोस्तों अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बता दूं जहां पे आपको कोई करोड़ों, कोई लाखों, कोई 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्या जानना चाहेंगे? दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए। हम लोग, मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिना कुछ लगाए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने भी आज से 5 साल पहले सेम टू सेम यही ट्रिक को यूज किया था, और आज मैं उस पैसिव इनकम को जनरेट कर चुका हूं, और आज मंथली लाखों रुपया कमा रहा हूं और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा हूं। और मेरे बारे में जानना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।